राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। दोस्तों, क्या हुआ जब बांके बिहारी की मूर्ति बोलने लगी? उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। आखिर क्या है इस रहस्यमय मूर्ति का रहस्य? दोस्तों, वृंदावन भारत की पावन भूमि में से एक है। श्री वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की साक्षात धाम माना जाता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा हुआ है। बहुत ही पावन नगर है। वृंदावन में देश विदेश से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण जी के बहुत सारे मूर्ति हैं जो अपनी बनावट और शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास चमत्कारों से भरा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बताने वाले हैं, इसे सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर बांके बिहारी जी ने ऐसा क्या बोला और ये चमत्कार किसके साथ हुआ? पूरे वाक्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री बांके बिहारी, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह चमत्कार हुआ था उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक बूढ़ी माँ का। कहानी इस प्रकार है। माता जी का नियम था कि हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी। हर महीने वो जब भी जाती थी तो कुछ न कुछ लेकर ही जाती थी। वैसे तो वो बहुत गरीब थी, लेकिन अपने भाव के अनुसार यथाशक्ति जो उनको अच्छा लगता था, कभी केला, सेव, संतरे, जो भी है फल फ्रूट, वो लेकर के जाती थी भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। कभी भी खाली हाथ नहीं जाती थी। एक बार सर्दी का मौसम था। आपको बता दें कि वृंदावन में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तब उस बूढ़ी माँ जी के मन में विचार आया, क्यों ना अपने श्री बांके बिहारी के लिए एक स्वेटर बना दूँ या कोई ऐसे शॉल बना दूँ जिससे उन्हें कभी ठंड ना लगे और श्री बांके बिहारी जी को ओढ़ा सकूँ। उनके मन में विचार तो आया, लेकिन उनके घर में ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो स्वेटर या शॉल बना सके। फिर उन्होंने अपने पुराने स्वेटर से ऊन निकाल करके श्री बांके बिहारी जी के लिए शॉल बना लिया। जैसे ही शॉल बनके तैयार हुआ, वो माता जी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ चल पड़ी। उन्होंने सोच लिया था कि अब जाऊंगी तो शॉल बांके बिहारी जी को उड़ाकर ही आऊंगी। जब वहाँ पहुँची तो देखा बहुत सारे वहाँ सेठ आए हुए थे जो अलग अलग चीज़ लेकर आए हुए थे। कोई गरम कंबल, कोई गरम कोट, कोई शॉल लेकर के आया था। तब उन सब को देखकर माता जी को शर्म आने लगी। उन्होंने सोचा भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब पुजारी जी देखेंगे कि पुराने उनका शॉल बना हुआ है, वो क्या सोचेंगे, तो इसे फेंक देंगे और दूर हटाने लगेंगे। फिर भी माता जी गई और शॉल को पुजारी जी के हाथ में दे दिया और बोली कि बिहारी जी को समर्पित कर देना, और घर चली आई। जैसे ही रात हुई, बिहारी जी रासलीला रचाकर सोने आए तो बहुत ठंड लग रही थी। रात्रि में बांके बिहारी जी पुजारी जी के स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। उसके बाद पुजारी जी की नींद खुल गई। इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पुनः वह फिर से सो गए। फिर आवाज़ आई, अरे पुजारी जी, मुझे ठंड लग रही है, मुझे शॉल उड़ा दीजिए। पुजारी जी की झटके से नींद खुल गई और पूछा कि कौन बोल रहा है। इतने में मंदिर से आवाज़ आई कि बिहारी जी बोल रहे हैं। पुजारी जी जल्दी जल्दी गए और सेठों द्वारा दिए गए गर्म कंबल को पुजारी जी बांके बिहारी जी के सामने रख दिया और वापस सोने चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है कि बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। ऐसे में पुजारी जी की फिर से नींद खुल गई। उन्होंने बिहारी जी के समीप जाके कहा कि सभी गर्म कपड़े यहीं पर रखे हैं, भगवान आप कौन सी लीला कर रहे हैं? पुजारी जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान फिर से बोलते हैं कि बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी ने कहा, क्या पहना है भगवान, आप ही बता दीजिए। दोस्तों, बिहारी जी ने कहा कि प्रातःकालीन एक माता जी आई थी, एक शॉल लेकर आई थी। तुमने सोचा कि वह शॉल पुरानी है, तुमने हटाकर अलग रख दिया। जाओ उसे जल्दी लेकर आओ और मुझे पहनाओ। वो पुजारी जी भागकर वो शॉल लेकर आए और बिहारी जी के शरीर पर ओढ़ा दी। तो अब बिहारी जी ने कहा, अब ठंड दूर हो गई है, अब भगवान सो गए।
इधर पुजारी जी हैरान थे, बोले मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। माता जी कितने भाव से यह शॉल बना कर लाई थी, मैंने उसे किनारे पे रख दिया। मैंने उनका मान नहीं रखा, पर परमात्मा ने स्वयं आकर उस माता जी का मान बढ़ा दिया। श्री बांके बिहारी जी किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों का मान बढ़ा ही देते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसी सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप श्री बांके बिहारी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।